हिंदुस्तान में तो मेरा ऐसा मानना है, लोग फतवे जो भी देते रहें, सभी धर्मों के प्रसाद लंगर खाने पीने के मामले में सभी धर्मों के लोग उसका आनंद उठाते हैं। अगर आप सच में धार्मिक हैं तो अपने धर्म की अच्छी बातों को सीखिए। दूसरों का जीना हराम मत कीजिए, दूसरों पे हिंसा मत कीजिए, अच्छी बातें सीखिए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मुंबई में मुहर्रम जो गमी का त्यौहार रहता है, वो और बहुत बड़ी गमी का मौका हो सकता था, लेकिन बच गए लोग। मुस्लिमों के बीच से ही एक आदमी ने रंग पेंट का कारोबार करता था, कोई रसायन जुटाया। उसने चूहा मारने के लिए जो जिंक फास्फाइड इस्तेमाल होता है, उस जहर से 15,000 कैप्सूल भरे लाकर और मुहर्रम के जुलूस के बीच में जाकर लोगों को देना चालू किया। कुछ लोगों ने खाया, बीमार पड़े, तुरंत ही रुक गया, पकड़ में आ गया वो। उसके पास से पुलिस ने 14,900 कैप्सूल तैयार किए थे, 15,000 खरीदे थे, खाली कैप्सूल और रसायन। अब आप सोचिए, अगर लोग सच में ही झांसे में आके खा लेते। कई जगह प्रसाद लोग बांटते हैं तो कोई देखते थोड़ी हैं, कोई केमिकल टेस्ट करवा के थोड़ी देखते हैं प्रसाद में क्या है। सड़क किनारा भंडारा है, प्रसाद है। बहुत सारे धर्मों के ऐसे जुलूस निकलते हैं, ट्रकों में चढ़े हुए लोग बांटते चलते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते चलते हैं। रथ यात्रा में होता है और कई जगहों पर होता है। कितने लोग ऐसे होंगे जो उसको किसी जानवर को खिला के देखेंगे कि मर तो नहीं गया कहीं। लोग भरोसे पे चलते हैं एक दूसरे के। और हिंदुस्तान में तो मेरा ऐसा मानना है, लोग फतवे जो भी देते रहें, सभी धर्मों के प्रसाद लंगर खाने पीने के मामले में सभी धर्मों के लोग उसका आनंद उठाते हैं। कई अलग अलग धर्मों के लोग, कोई शरबत बांटते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई फल बांट देते हैं। सब धर्मों के लोगों को मैंने देखा है कूद कूद कर लाइन में लगकर उसको लेते हैं। और यहाँ तो एक मुस्लिम, जाहिर तौर पर मुस्लिम, उसका नाम मुस्लिम, वो मुस्लिम लोगों को बांट रहा था जहर, और वक्त रहते पकड़ में आ गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, कल से पढ़ रहा था। तो ये भारी ईरान और इराक जाता था और शिया मुसलमानों से इसकी खास शिकायत थी। धर्म से शिकायत इसकी हो चली थी, इस्लाम से शिकायत हो चली थी। अब हो सकता है कि इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा था ये। अभी पिछले कुछ अरसे से तो हिंदुस्तान में ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोलते हैं, उन लोगों को सबको इंटरव्यू दे रहा था। बहुत सारे इंटरव्यू में इसने इस्लाम के खिलाफ कई बातें कही थी। था तो मुस्लिम, लेकिन कहता था कि मैंने छोड़ दिया है इस्लाम, और अब इतने मुसलमानों को, 15,000 लोगों को मारने के हिसाब से इसने तो तैयारी कर ली थी। कहाँ ले जा रहा है धर्म लोगों को। अभी ये इस्लाम के बारे में है, ये एक मुस्लिम रहा हुआ है, आज भी होगा, नाम तो मुस्लिम ही दिख रहा है। 15,000 लोगों को ये मुहर्रम के जुलूस में, जो कि एक गमी का त्यौहार, एक शहादत की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है, 15,000 लोगों को जहर के कैप्सूल। मैंने तो हिंदुस्तान में ऐसा सुना नहीं था आज तक कभी। शायद पूरे दुनिया में किसी एक मौके पर एक जुलूस में 15,000 लोगों को जहर देने की तैयारी, शायद ही और कहीं ऐसा हुआ हो। और ये ईरान और इराक जो शिया लोगों के धर्म की दोनों जगह हैं, वहाँ बार बार जाता था। शायद 1-2 साल में 19 बार गया था। इसकी माँ बहन ईरान में ही कहीं रहते हैं। तो क्या हो रहा है ये धर्म के नाम पर? अरे तुम इस्लाम में नहीं हो तो क्या मुसलमानों को मार डालोगे? या इस्लाम में तुम हो भी तो क्या उनको मार डालोगे? इसमें तो कोई सांप्रदायिकता भी नहीं है। ये तो अपने ही धर्म के लोगों को मार रहा था।
क्या माना जाए कि धर्म आपको इंसानियत नहीं सिखा सकता, क्या ऐसा है? अलग अलग कई धर्मों के लोग अलग अलग समय पर हिंसा करते हैं। मुझको ध्यान है, जिस धर्म के लिए मेरे मन में सबसे बड़ा सम्मान है, उस सिख पंथ में भी एक वक्त था, 1980 का दशक था, भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था स्वर्ण मंदिर पर, और उसके आतंकी तरह तरह के ऑटोमेटिक हथियार ले लेकर बाहर निकलते थे। बसों से, ट्रेन से लोगों को निकाल निकाल कर, छांट छांट कर हिंदुओं को मार डालते थे। बहुत सारे और लोग भी मारे गए थे पंजाब में उस समय। कम्युनिस्ट लोगों को भी छांट छांट कर मारा था भिंडरावाले के लोगों ने। तो क्या था वो? अगर आप अच्छे सिख हो तो आपको हिंदू मारने की जरूरत क्यों होनी चाहिए थी? किया, लेकिन उसने ऐसा लंबे समय तक किया। आखिर में फौज को कार्रवाई करनी पड़ी। उससे कई लोग आहत हुए। कई लोगों को लगा कि हमारी सबसे पवित्र जगह जो है उपासना की, वहाँ पर ऐसा फौजी हमला किया गया और वहाँ पे भिंडरावाले को मारा गया। उसका क्या इलाज था? उसने कब्जा कर लिया था, बाहर निकलता नहीं था, चारों तरफ हथियार बंद घेरा रहता था। उसके लोग निकलते थे, जाके गांव में लोगों को छांट छांट के मार के आ जाते थे। हिंदुओं को पंजाब के गांवों से भागने का भी फतवा दिया गया था। सांप्रदायिक बात थी, लेकिन धर्म के नाम पर की जा रही थी। ऐसे और कई धर्मों के नाम पे कई लोग करते हैं। मैंने पड़ोस का देश है म्यांमार, वहाँ पर देखा है बुद्ध, जिनको कि शांति का प्रतीक माना जाता है, उनका नाम लेकर जो बौद्ध हैं म्यांमार में, उन्होंने जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को मार मार कर वहाँ से भगाया, दसियों हजार या शायद लाखों, मैंने आंकड़े देखे नहीं हैं, उतने लोगों को मार डाला। उसमें से 10 लाख लोगों का एक शरणार्थी शिविर तो ढाका में चल रहा है, बांग्लादेश में, और कई देशों में वो चले गए, भारत में भी आए थे। तो जो सबसे शांत माना जाने वाला जो धर्म है बौद्ध धर्म, वो इस तरह से लोगों को मार मार कर निकाल रहा है वहाँ से, म्यांमार से मुस्लिमों को। तो धर्म क्या सिखाता है? और कहने के लिए मुझको लगता है जब बड़प्पन की बातें करनी रहती है तो सब लोग कहते हैं सारे धर्म प्रेम सिखाते हैं, सारे धर्म शांति सिखाते हैं। तो कहाँ से? ये पूरी जिंदगी मुसलमान रहा हुआ ये आदमी आज भी शायद मुसलमान ही है। ये 15,000 मुसलमानों को मारना चाहता था। ये तो सांप्रदायिक बात भी नहीं थी, ये तो अपने ही धर्मों के इतने लोगों को मारना चाहता था। किसी को नास्तिक बन जाने पे भी ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती कि आप लोगों को मार डालो धर्म के नाम पर। ये धर्म के लोगों को ज़्यादा हिंसा सूझती है, नास्तिकों को कम सूझती है। मैंने ऐसे कम देखे हैं नास्तिक जो इस तरह का जुर्म करें। और अलग अलग धर्म अलग अलग जगह जो हिंसा कर रहे हैं, मैं पश्चिमी दुनिया में देखता हूँ जिस तरह से लोग वहाँ पर सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं। वहाँ पे मुस्लिम भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों पे गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, उनको गोलियों से मार दे रहे हैं, कहीं चाकू लेके किसी रेलवे स्टेशन पर कई लोगों को मार डाल रहे हैं, कई तरह का काम कर रहे हैं। मैं नाइजीरिया, नाइजर, ऐसे अफ्रीका के कुछ एक देशों को देखता हूँ, वहाँ पे बोको हराम नाम का एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन, वो स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को, अभी 50 बच्चियों का अपहरण, फिर 60 का अपहरण, अभी शायद 130 बच्चियों का अपहरण कर लिया। पैसा दे के छुड़वाना पड़ता है माँ बाप को, गरीब देश के माँ बाप को कर्ज लेकर अपनी बच्चियों को छुड़वाना पड़ता है। धर्म के नाम पे चल रहा है ये। मुझको किसी धर्म से शिकायत नहीं है, आप अपने अपने धर्म को मानिए, अपनी आस्था को मानिए, ईश्वर की कल्पनाओं में डूबे रहिए, मुझको उससे कोई तकलीफ नहीं है। तब तक जब तक कि आप धर्म के नाम पे हिंसा नहीं करते हैं, तब तक जब तक कि धर्म के नाम पे आप शोरगुल, रास्ता जाम नहीं करते हैं, रात रात भर लाउड स्पीकर नहीं चलाते हैं, या दिन में 5 बार, जैसा कि मेरे आसपास की मस्जिदों में 5 मस्जिदों में एक साथ दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजते हैं, कितना कोई बर्दाश्त करे। मुझको तो यहाँ रिकॉर्डिंग रोकने की नौबत आ जाती है कभी कभी। और मेरे कैमरा पर्सन, जब ये स्टूडियो साउंड प्रूफ नहीं बना था, मुझको कहते थे
मैं नीचे रिकॉर्डिंग शुरू करता था खुले हॉल में, तब हमारे पास साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं था, तो मेरे कैमरा पर्सन मुझको कहते थे कि मस्जिदों के लोगों को पता लग जाता है कि आप अभी बोलने वाले हैं, आप बोलना शुरू करते हैं और मस्जिदों के लाउड स्पीकर एक साथ हल्ला करने लगते हैं। आज कबीर जयंती भी है। कबीर ने क्या क्या कहा है धार्मिक पाखंड के बारे में, आप सोच के देखिएगा। और मैं तो एकदम आपको बतलाऊं, मैं दिल से कबीर पंथी हूँ। पंथ कई लोग ये मान लेते हैं कि जो उस पंथ के गुरु का पूजा पाठ जो करते हैं वही उस पंथ के हैं। मैं किसी भी दूसरे कबीर पंथी के मुकाबले अधिक कबीर पंथी हूँ। मैं कबीर की सोच, उनकी विचार, धार्मिक पाखंड के खिलाफ उनके तेवर, इन सब का मैं वारिस हूँ उनका। मैंने उनसे सीखा हुआ है, वही गुरु हैं मेरे कबीर। और धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक कबीर इतना लिखते थे, बोलते थे, ये कागज तो नहीं था, बोलते थे। इधर मैं बोलता हूँ उतना ही, वो उस समय खतरे में नहीं थे। इन दिनों लोकतंत्र है, इधर मानवाधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और विधानसभा भी है, लेकिन खतरा उस वक्त से ज़्यादा है आज। कबीर तो बोल के निकल लिए, उनकी बात पे अमल करते हुए मैं आज थोड़ा ज़्यादा खतरा महसूस करता हूँ। अब आप सोचिए, कबीर को कई लोग मुस्लिम भी मानते थे, वो रहे होंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो बात कही वो किसी भी इस्लाम और किसी भी हिंदू धर्म से ज़्यादा ऊपर की बातें थी और बेहतर बातें थी किसी भी धर्म से। धार्मिक पाखंड के खिलाफ थे। हालांकि आज उनके नाम पर जो जितना एक किरदार बना दिया जाता है वो पाखंड की तरह का किरदार बना दिया जाता है। कबीर बहुत सीधे साधे थे, मेहनत कश थे। वो कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से और उसके साथ साथ समझदारी की ऐसी बातें करते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं कबीर पे अपनी यादों को बोलते हुए आज की बात खत्म करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपका जो भी धर्म रहे, आप यानी अधिक संभावना यही है कि आपका कोई ना कोई धर्म होगा जिसको आप मानते होंगे। उसकी अच्छी बातों को मानिए, उसकी हिंसा को मत मानिए। ना अपने धर्म वालों के खिलाफ ना दूसरे धर्म वालों के खिलाफ कभी भी किसी हिंसा की बात मत सोचिए। आपको एक बात बतलाऊं मैं, अगर धर्म को मानने वाले लोग कोई भी हिंसा करते हैं तो खुद तो बाद में बदनाम होते हैं, उनका धर्म पहले बदनाम होता है। क्योंकि हिंदुस्तान में पहचान रहती है, धार्मिक पहचान रहती है लोगों की, कपड़ों से रहती है, टोपी या पगड़ी से रहती है, दाढ़ी या चोटी से रहती है, कहीं तिलक से रहती है, कहीं कड़े से रहती है, कहीं किसी रंग को लेकर रहती है, कहीं गले की किसी माला से रहती है, कहीं हाथों में गुदा रहता है, नाम किसी के ईश्वर का, देवी देवता, भगवान का। तो कई तरह से पहचान रहती है। जब कभी आप कोई जुर्म करते हैं तो आप तो आमतौर पर महत्वहीन रहते हैं अपने धर्म के मुकाबले। पहली बदनामी तो आपके धर्म की होती है। मैं कोई भी काम करने का सोचूं तो मुझको सबसे पहले लगता है कि अरे मैं अपने आप को 1000 बार कबीरपंथी बोल चुका हूं, अगर मैं गलत काम करूंगा तो लोग कहेंगे ये कैसा कबीरपंथी है। हालांकि कबीर की कोई बदनामी मेरे कारण नहीं होगी, वो इतने महान रहे। आज जयंती है उनकी, ध्यान रखिएगा। सुबह स्कूल के कुछ बच्चों से और 1-2 टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा अरे आज स्कूल नहीं है, उन्होंने कहा छुट्टी है। तो मैंने कहा किस बात की छुट्टी है, तो उनको पता नहीं था। फिर मैंने देखकर बताया कि आज कबीर जयंती की छुट्टी है। भाई जो छुट्टी मिलती है उस दिन कम से कम उनके बारे में 5-10 मिनट तो पढ़ लिया करो, जिनकी वजह से छुट्टी मिली है एक दिन की। कौन थे कबीर, क्या कहते थे, क्या लिखते थे, उनकी सोच को तो थोड़ी देर पढ़ लो आज। तो मैं आज, मुझको ध्यान भी नहीं था कि मैं कबीर जयंती पे इस विषय पर कहूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ धार्मिक पाखंड, धार्मिक हिंसा जिस हद तक ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कबीर के बारे में सोचना चाहिए लोगों को, कबीर की कही हुई बातों को सोचना चाहिए। कबीर ने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। उनकी कही हुई कई बातों को लोग हिंदू धर्म के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उनकी कही बहुत सी बातों को मेरे सरीखे नास्तिक इस्तेमाल करते हैं कि धार्मिक आडंबर के खिलाफ थे, वो पाखंड के खिलाफ थे। उन्हीं का हौसला था जो ये कह सकें कि
कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लेई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए। ये उन्हीं का हौसला था। आज आसान नहीं है कहना, मैं उनका नाम लेके कह सकता हूँ, ये अपने नाम से कहूँगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी। उधर कैप्सूल 15,000 लेके घूम रहा था एक आदमी लोगों को निपटाने के लिए, अपने ही धर्म के लोगों को या अपने ही भूतपूर्व धर्म के लोगों को। उसका हिंदू बनने का कोई समाचार नहीं है कि वो हिंदू बन गया था, बौद्ध बन गया था या ईसाई बन गया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। था तो वो मुस्लिम ही, चाहे वर्तमान मुस्लिम चाहे भूतपूर्व मुस्लिम, और 15,000 मुस्लिमों को मारना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ जो लोग शामिल थे जुलूस में वो बच गए, नहीं बचे रहते तो सोचिए क्या हालत होती, बहुत खराब नौबत आती। धार्मिक भीड़ में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे ऑफिस में या घर पे कोई बेनामी झोला आ जाता है, पॉली बैग, और उसमें प्रसाद आ जाता है कई तरह का खुला हुआ, तो मैं तो नहीं खाता हूँ ऐसे प्रसाद को जो बेनामी आता है। कौन छोड़ के गए पता भी नहीं रहता, नाम नहीं खाता हूँ मैं उसको। कहाँ से खतरा उठाऊँ, कोई भी कुछ भी भेज सकते हैं बेनामी। अगर किसी को देना है तो टेलीफोन करते कि हम ये लेके आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फलाने पूजा का प्रसाद है। नहीं करते लोग, छोड़ के चले जाते हैं। तो नहीं खाता हूँ मैं। क्या करता हूँ मैं बोलना नहीं चाहता, कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी, लेकिन मैं कुत्ता गाय इनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालता। अगर आप सच में धार्मिक हैं तो अपने धर्म की अच्छी बातों को सीखिए, दूसरों का जीना हराम मत कीजिए, दूसरों पे हिंसा मत कीजिए, अच्छी बातें सीखिए। और आप किसी भी धर्म के हों, आप कबीर को पढ़ सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। कबीर ने किसी धर्म की निंदा नहीं की है, धार्मिक आडंबरों की निंदा की है, धार्मिक पाखंड की निंदा की है। अगर आप पढ़ते चले जाएंगे कबीर को तो मुझको एक चीज़ लगती है, अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इतिहास में। भगत सिंह, जिन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह ने लिखा था, आपको याद होगा, उनका विख्यात निबंध है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मुझको लगता है, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी ढूंढने की कोशिश करूँगा। मुझको लगता है कि भगत सिंह कहीं ना कहीं, हो सकता है कि कबीर से सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित हुए हों कबीर की बातों से। प्रोफेसर चमन लाल हैं, भगत सिंह पे बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, विद्वान हैं, उनसे पूछूंगा कि क्या भगत सिंह का नास्तिक आया कहाँ से। मेरा नास्तिक तो बिना भगत सिंह को पढ़े हुए भी बचपन से ही आ गया था। मैं स्कूल के समय से नास्तिक था। मैं किसी भी धर्म पे हिंसा नहीं करता, किसी भी धर्म के मानने वालों पे हिंसा नहीं करता, और लोगों पे भी नहीं करता, मैं पशु पक्षी प्राणियों पे भी नहीं करता। लेकिन जो लोग मानते हैं अपने अपने धर्म को, वो ये सोचें कि अपनी गाड़ी पे लिखा के रखते हैं जात धर्म, अपने बदन पे पहन के रखते हैं, सिर से लेके हाथ तक ऐसा लिखवा के टैटू करके रखते हैं धर्म का। और जब कोई गलत काम करते हैं, जुर्म करते हैं, तो उनका नाम भी धर्म के आधार पर रहता है हिंदुस्तान में। तो धर्म को जगह जगह बदनाम करते हैं। अभी इधर सुना है ना आपने, क्या क्या नाम है, कोई चंपक नाम है बच्चों से, नहीं चंपत नाम है, कोई चंपत राय हैं, कुछ और हैं, कोई ऐसे कई नाम हैं। अभी तक सारे ऐसे नाम आए हैं जो नाम से उनके हिंदू होने का ऐसे झांसा देते हैं। अब असल में क्या है मुझको नहीं मालूम है। तो बदनामी हो रही है ना, लोग चारों तरफ लिख रहे हैं, बदनामी हो रही है ना। राम के नाम का पैसा खा गए, वो कोई गाना वाना भी था ऐसा, देखो ए दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। तो राम का तो नाम बदनाम नहीं होगा, लेकिन राम भक्त जो बने हुए थे खुद होकर, वहीं मंदिर में काम करते थे, वहीं ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, वहीं के कर्ता धर्ता थे, वहीं के मालिक थे, आज उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। और औने पौने लोग नहीं कह रहे हैं। एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो भी बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। अपने धर्म को बदनाम मत कीजिए, जैसा इस आदमी ने मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में किया। मेरे जैसा नास्तिक कोई गलत काम करे तो मुझसे किसी का धर्म बदनाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, नाम, हुलिया, पूजा पाठ, टैटू, तिलक, कंठी,
चोटी दाढ़ी कुछ भी, तो अपने धर्म की कम से कम इज्जत कीजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरी ये बात सही लगी है तो इसको और लोगों को भी भेजिएगा। हो सकता है कुछ और लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, अपने धर्म को बदनाम करने से बच जाएंगे। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मेहरबानी करके कोई जहरीली और नफरती बात मत लिखिएगा। उसके लिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाखों करोड़ों अकाउंट हैं, उधर आप अपनी नफ़रत निकाल लीजिएगा। मेरे पेज पर कमेंट में कोई अच्छी बातें लिखिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल आकर दबोच ही लेगा कैंसर। बचना मुश्किल है उससे। जैसे रहता है ना, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, उसी तरह से कैंसर से बचना नामुमकिन है। छोड़ दीजिए तंबाकू को।